बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। मुझे लगता है कि कई हजारों करोड़ रुपए इन चीज़ों में इन्वेस्ट होंगे। तो मुझे लगता है चंद्रयान का भी नाम, ये नाम बदल देंगे और लिख देंगे नरेंद्र मोदी जो यान है। इस तरह से आप मोदी यान, हाँ कुछ भी आप नरेंद्र यान कुछ भी कर सकते हैं भाई। लगता है कि भारत देश की जनता को ये नहीं समझ में आया कि कुछ दिनों में ये सरकार जो है तो हमें और आपको ही बदलना शुरू कर दे। इन्विटेशन मैंने देख लिया है, इन्विटेशन में भारत लिखा गया है, उन्होंने इंडिया नहीं लिखा है। तो उसमें इनको मुझे लगता है कि राष्ट्रपति महोदया को भी इस चीज़ों को संज्ञान लेना चाहिए। इस वजह से ये पूरे भारत देश का संविधान बदल देंगे, पूरे भारत देश की सीआरपीसी बदल देंगे, पूरे भारत देश की आईपीसी बदल देंगे, पूरे भारत देश का इतिहास बदल देंगे। इसे नरेंद्र मोदी और नरेंद्र दामोदर मोदी दोनों लोगों का अलग अलग नामकरण हो सकता है। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी एक अलग एफिडेविट जाएगा, नरेंद्र दामोदर मोदी जो है तो अलग एक एफिडेविट जाएगा। वैसे वन जो भारत देश के संविधान में लिखा है उसमें पहला शब्द यही यूज किया गया है। इनको पहले आर्टिकल्स ही नहीं पता है कि पहले आर्टिकल में लिखा क्या है। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश में एक बहुत बड़ी विकराल समस्या निर्मित होने वाली है। दरअसल राष्ट्रपति भवन से 9 तारीख को डिनर के लिए तमाम नेताओं को आमंत्रण पत्र भेजा गया, जिस पर लिखा था कि दरअसल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जिसके बाद सोशल मीडिया पे हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते कई कद्दावर नेता ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। अब सोचिए कि केजरीवाल ने ट्वीट किया, शरद पवार ने ट्वीट किया और कई दिग्गज नेताओं ने ट्वीट किया, कहा कि नाम बदलना किसी के अधिकार में नहीं है। और कौन होते हैं नाम बदलने वाले? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी। कैसे देख रहे हैं, ये पूरा विवाद शुरू हो गया है? सबसे पहले तो मैं भारत देश के समस्त नागरिक जो 140 करोड़ की आबादी है उनको नमन करता हूं और उनको नमस्कार करता हूं। आप सारे लोगों ने वोट दिया है। मुझे लगता है कि ये जो पंचवर्षीय है जा रही है योजना, इस पंचवर्षीय योजना में नरेंद्र मोदी जी का जो फाइनेंशियल 5 ईयर वाला प्लान होता था, पहले आप लोग जानते हैं 3 तरह की प्लानिंग होती है। एक तो 1 ईयर प्लान होती है, एक 5 ईयर प्लान होती है, एक रोलिंग प्लान होती है। 1 ईयर प्लान के बारे में आप जानते हैं, 5 ईयर प्लान यानी 5 साल की योजना होती है, और रोलिंग प्लान होती है जो 10 ईयर्स की, 15 ईयर्स या 20 ईयर या 50 ईयर्स की हो गई। इस बार की जो सरकार आप लोगों ने चुना है वो सिर्फ और सिर्फ वो 5 ईयर योजना है। और उस योजना के तहत में एक चीज़ जोड़ी गई है, वो क्या है कि किसी भारत देश में जितने भी जगह हैं उनका नाम चेंज करना। सबसे पहले इन्होंने भारत देश की में जो गलियां हुआ करती थी उनका नाम चेंज किया। फिर धीरे धीरे इनका मन थोड़ा अच्छा लगा, लोग उसमें जो धर्म से जुड़े हुए लोग ज़्यादातर थे उनको थोड़ा अच्छा लगा। उन लोगों फिर धीरे बढ़े तो जिलों का नाम चेंज करना शुरू किया, जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज किया और बहुत सारे हुई चीज़ें। इसी के साथ में बहुत तरह के जो मंदिर मस्जिद हुआ करता था उनमें डिस्प्यूट आया तो उनका नामकरण चेंज हुआ। फिर और आगे बढ़े, धीरे धीरे मन इनका बढ़ता गया और बीजेपी को लगा एक बहुत बड़ी वोट बैंक की पॉलिसीज हो सकती है, वोट बैंक लेने का एक बहुत बड़ा तरीका हो सकता है। तो इसी लाइन को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए ये इतिहास को नहीं पढ़ा कि इंडिया माने क्या होता है, भारत माने क्या होता है, हिंदुस्तान माने क्या होता है, आर्यावर्त माने क्या होता है, जम्मू तवे माने क्या होता है। इनको इन चीज़ को भी इन्होंने छोड़ करके सीधा के सीधा कहाँ पहुँच गए, भारत और इंडिया पर आ गए। यानी भारत का जो संविधान में आर्टिकल 1 जो लिखा हुआ है उसमें पहला शब्द लिखा गया है कि भारत इज ए रिपब्लिकन ऑफ द इंडिया। इसके बारे में उन्होंने बोला है, पर इनको ये चीज़ नहीं पता थी कि इंडिया की मीनिंग क्या है, भारत की मीनिंग क्या है। और जो मैंने आपको 2-3 भारत के हिंदुस्तान और जो है और जो नाम है उनके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं। सलाहकार समिति में तो दिग्गज से दिग्गज जो है व्यक्ति, पर्सनालिटी वाले लोग मोदी के आसपास रहते हैं। इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्टिकल 1 जो भारत देश के संविधान में लिखा है उसमें पहला शब्द यही यूज किया गया है। इनको पहले आर्टिकल्स ही नहीं पता है कि पहले आर्टिकल में लिखा क्या है। ये पहला शब्द उसमें लिखा है कि इंडिया और भारत दोनों एक शब्द समझे जाएंगे, पहला शब्द लिखा है, पहला आर्टिकल ही है। तो इंडिया और भारत यदि दोनों एक ही चीज़ समझे जाएंगे, जैसे नरेंद्र मोदी और नरेंद्र दामोदर मोदी दोनों लोगों का अलग अलग नामकरण हो सकता है। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी एक अलग एफिडेविट जाएगा, नरेंद्र दामोदर मोदी जो है तो अलग एक एफिडेविट जाएगा। वैसे ही है, तो ये अपने ब्रैकेट में लिख के दे देते हैं कि हमारा नाम ये भी और हमारा नाम ये भी, दोनों समझे जाएंगे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा इनको, मुझे ये नहीं समझ में आता है। पर एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि इंडिया जो एयरलाइंस अभी जो अलायंस बना हुआ है विपक्ष का, वो उन्होंने इंडिया रख लिया है। इसके वजह से ये पूरे भारत देश का संविधान बदल देंगे, पूरे
भारत देश की सीआरपीसी बदल देंगे, पूरे भारत देश की आईपीसी बदल देंगे, पूरे भारत देश का इतिहास बदल देंगे। और इसी के साथ में भारत की जो विभिन्न तरह की और योजनाएं हैं, जैसे स्किल इंडिया हो गई, इन्होंने खुद ही बनाया है। भारत जोड़ो यात्रा में तो राहुल जी ने भारत का नाम उसमें उल्लेख कर दिया था। मुझे लगता है कि इंडिया रख देते तो इंडिया की जगह पर वो कुछ और उसी समय पर नामकरण हो जाता। तो इस तरह से जितने भी भारत देश की स्किल इंडिया है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें ये इंडिया का नाम उल्लेख किया गया है। तो इनको ये नहीं पता है कि संविधान क्या कहता है और आर्टिकल 1 क्या कहता है। तो संविधान में जहां जहां पर इंडिया लिखा हुआ है वहां भारत करना पड़ेगा आपको। ये ऐसा यदि कह रहे हैं, अभी तो इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि भारत का नाम जो है, ये इंडिया का नाम भारत रखा जाएगा। अभी तो इन्होंने एक पंपलेट और आपके माध्यम से जो राष्ट्रपति का वो आमंत्रण पत्र है सर, इनविटेशन मैंने देख लिया है, इनविटेशन में भारत लिखा गया है, उन्होंने इंडिया नहीं लिखा है। तो उसमें इनको, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति महोदया को भी इस चीज़ों को संज्ञान लेना चाहिए कि भारत और इंडिया, अभी G20 की मीटिंग होने वाली है, पूरी दुनिया की कंट्री आपके पास G20 का, आप पूरे भारत देश में वाहवाही ले रहे हैं। वाहवाही लेने में आपको ये नहीं पता है कि G20 के मुद्दे क्या होंगे। चाइना आ रहा है, रशिया आ रहा है, मतलब इनके प्रेसिडेंट्स तो नहीं आ रहे हैं, पर इनके जो भी मतलब उनके बिहार पर जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, यूएसए आ रहा है, आप इनके सामने क्या दिखाओगे कि मैंने भारत का नाम, इंडिया का नाम भारत रख दिया है और जो है तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करा दिया है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया है, विभिन्न भारत देश की जो गलियां हैं वो हिंदू धार्मिक जो राजा हुआ करते थे उनके नाम पर बनी। अब इनसे मैं ये पूछ दूं कि अभी चंद्रयान का जो मिशन था उसको हटा दिया जाए, इंटेलिजेंस जितने पावर्स हमारे उनको हटा दिया जाए, तो मुझे लगता है चंद्रयान का भी नाम, ये नाम बदल देंगे और लिख देंगे नरेंद्र मोदी जो यान है। इस तरह से आप मोदी यान, हाँ कुछ भी आप नरेंद्र यान कुछ भी कर सकते हैं भाई, आपको नाम करने में यदि फायदा है। तो मुझे लगता है कि भारत देश की जनता को ये नहीं समझ में आया कि कुछ दिनों में ये सरकार जो है तो हमें और आपको ही बदलना शुरू कर देगी। केजरीवाल ने कहा कि क्या गठबंधन का नाम अगर भारत होता तो फिर भारत का भी नाम बदल देते। करेक्ट, यही मैं भी कहना चाह रहा हूँ और इसी पॉइंट पर मैं आ भी रहा हूँ कि यदि जो केजरीवाल जी ने कहा है और विभिन्न नेता और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यदि भारत देश का गठबंधन का नाम हिंदुस्तान रख दिया गया होता तो भारत देश का जो अभी नाम हिंदुस्तान है, कई जगह पर बोला जाता है, या भारत कहीं पर बोला जाता है, भारत रख दिया जाए या आर्यावर्त रख दिया जाए या जम्मू तवी रख दिया जाए, ये जब से नाम आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति से, भारत के इतिहास से और भारत देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन और साथ में भारत की जो कानूनी बुक है सीआरपीसी और आईपीसी, उन सबसे इनका नाम हटाना ये जरूरत समझ लेंगे और उसको हटा देंगे। आखिर ये जो किया जा रहा है सर, एक बात बताइए, कानूनी प्रक्रिया क्या कहता है, कैसे नाम को हटाया जाए? अगर इन्होंने गलत तरीके से नाम हटा, जैसे शरद पवार ने कहा कि कौन होते हैं वो, नाम नहीं हटा सकते, वो इंडिया का नाम हटाकर भारत नहीं रखा जा सकता, तो क्या आप इसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में या कुछ ऐसा? भारत देश में मैं आप लोगों के माध्यम से कई बार इस बात को बोला हूँ कि जो भारत का नामकरण और इन्होंने इंडिया रखा है, इंडिया और भारत दोनों नाम एक ही है, पर इन्होंने इस तरह से जो कर रहे हैं इस बात को चैलेंज किया जा सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है ये कि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि भारत देश का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में मैं यदि बात कर रहा हूं तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए कि 17वीं सेंचुरी से भारत देश के संविधान की रूपरेखा थोड़ा थोड़ा करके बनना शुरू हो गई है, पर 1920s में आकर के मोंटे कार्लोस है, वो सॉरी मोंटो वाला है वो एक्ट है, उसके बाद में 1930, उसके बाद 1930 का 35 का एक्ट है, उसके बाद भारत का एक्ट बनता है जिसको हम लोग 1950 में के आसपास में अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये कुल मिला के बना है। इसी के साथ में ब्रिटिश इंडिया कई जगह पर नाम है, वहाँ पर भी हो सकता है कि वो नाम बदले। ऐसा भी हो सकता है कि भारत के इतिहास में बहुत जगह पर भारत लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इसको हर जगह कितनी कितनी जगहों पर आप चेंज करोगे, इसकी क्या मीनिंग है, क्या मायने हैं, लोगों को बिना मतलब के अननेसेसरी बर्डन डाल रहे हैं, कितनी फाइनेंशियल क्राइसिस में ले जा रहे हैं। क्योंकि एक जिले का यदि नाम चेंज होता है तो कई करोड़ रुपए उसके जनता के पॉकेट से जाते हैं। जैसे जिले का हर जगह नाम चेंज होगा, फिर पुलिस स्टेशनों के नाम चेंज होंगे, स्कूलों के जिले के नाम चेंज होंगे, जितने भी ऑफिस एम्प्लॉइज होंगे उनके कोड में, उनके आधार कार्ड में, उनके वोटर आईडी कार्ड में सब जगह चेंजेस होते हैं। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश में एक बहुत बड़ी विकराल समस्या निर्मित होने वाली है। जैसे आधार कार्ड में आपको कहीं पर या किसी पोस्ट वीजा में इंडिया लिखा
लिखा है, पासपोर्ट में इंडिया लिखा है, वीजा में लिखा हुआ है, उन सारी चीज़ों पर, और भारत देश का जो संविधान है, गजट है, पुराने डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पड़े हुए हैं, उन सब में जो इंडिया लिखा हुआ है, उन सबको ये मुझे लगता है कि बदलना चाहते हैं। भारत के लिए तो ये मुसीबत की बात हो गई, इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। मुझे लगता है कि कई हजारों करोड़ रुपए इन चीज़ों में इन्वेस्ट होंगे और उस जनता का पैसा आज मुझे कौन देते हैं नरेंद्र मोदी जी को ऐसा सुझाव या सलाहकार कुछ? तो ये तो आप बेहतर जानते हैं, मीडिया वाले हैं, पर मुझे लगता है कि जिन्होंने अभी जो फिनेंशियल एडवाइजर है वो कानून की बात करेगा, कानून वाला जो होगा फिनेंशियल एडवाइजर की बात करेगा, और इसी के साथ में जो पॉलिटिकल एडवाइजर होगा वो जो है तो वो भारत देश के किस तरह से चेंजेस हो उसमें बात करेगा। तो जो जिसको कुछ नहीं आता होगा वो पूरा संविधान का इंडिया और इंडिया की जगह भारत और गलियों सड़कों का नामकरण कैसे चेंज किया जाए, इन्हीं चीज़ों पर इनका नाम पूरा फोकस हुआ है। मोदी जी के पास अधिकार है नाम बदलने का? मोदी जी के पास इस चीज़ का कोई पावर्स नहीं है, सिर्फ पावर पार्लियामेंट के पास है। पर पार्लियामेंट, मैंने आपको हमेशा बोला है कि भारत देश एक संघीय ढांचा है, उसको कोई भी नहीं ढहा सकता है। नरेंद्र मोदी नहीं, कोई भी मोदी आ जाए और कोई भी कितनी भी मेजोरिटी की गवर्नमेंट बन जाए, भारत देश के कुछ चीज़ों पर कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। अब इनको यदि ये चेंज करना है तो इनको आर्टिकल 368 जो पार्लियामेंट के पास पावर दिए गए हैं उस पर सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। तो आप लोग जाएंगे सर, कोर्ट जाएंगे इस बात को लेकर? पहले इनको आने दीजिए, इनके हम देखते हैं ना क्या क्या बेस पर किन किन जगहों पर ये चेंज कर